अब हम अमाइन का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये इतने सारे कंपाउंड दे रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने उनका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। ये तो अमोनिया है तो इसका बनाने की ज़रूरत नहीं, ये इथेन अमाइन है, सॉरी मीथेन अमाइन, तो इसका भी बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लिखा है C6H5, तो मैंने रिंग बनाई, उस पर CH2 लगाया और NH2 लगाया। ऐसे ही मेरे पास ये C6H5 था तो मैंने रिंग बनाई, NH लिखा, CH3 लिखा, रिंग बनाई, NH2 लिखा। अब इनमें pKb वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सबसे डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब मुझे सबसे बड़ा वाला पहले लिखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा pKb की वैल्यू किसकी है मुझे उसको लिखना पड़ेगा। आप ध्यान रखना, इन सब NH वाले कंपाउंड में सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू किसकी होती है, एनिलिन की होती है। किसकी होती है, एनिलिन की। फिर किसकी होगी, फिर हमारा नॉर्मल H, मतलब जैसे जैसे ये जा रहा है CH3 मिल रहा है इसको, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप, तो ये आया। फिर आएगा हमारा कौन, अमोनिया। उसके बाद आएगा आपका CH2NH2, राइट। और फिर आएगा आपका नॉर्मल एल्केन वाले अमाइंस और एल्केन वाले अमाइंस, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये वाटर में कितने डिजॉल्व होते हैं कितने नहीं होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अरेंज यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, एक एल्कोहल है, एक अमाइन है, मतलब NH2 वाला एनिलिन वाला कंपाउंड है, और एक नॉर्मल क्लोरो है, हेलो एल्केन है। तो सबसे कम प्रॉपर्टी किसकी है, आपने चैप्टर के सीक्वेंस में पढ़ा है, हेलो एल्केन, राइट। तो सबसे कम प्रॉपर्टी किसके पास है, हेलो एल्केन। और इन दोनों में से, क्योंकि दोनों ही C2H5 है, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होता है, एल्कोहल। वी ऑल नो, चैप्टर 10th में पढ़ा है आपने, क्लास 4 चैप्टर 4 में, कि इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर। सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होती है, इथेनॉल की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, कम वाला बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा वाला पहले लिखोगे और लास्ट में लिखोगे कम वाला। अगर आप इस सीक्वेंस में नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अरेंजमेंट गलत नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, तो इसी की तरफ डबल ऐड होना चाहिए, या तो आप इसको ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, पर करेक्ट वे का प्रेजेंटेशन यही होगा इसके अंदर, ठीक है। मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक है, एक अल्कोहल है, एक NH2 वाला है, एक ROR वाला है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके पास होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होगा सबसे ज़्यादा, राइट। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये चेन याद रखनी है कि कौन किससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनका मॉलिकुलर मास भी ज़्यादा होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग होते हैं सारी चीज़ें। अब आ रहा है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है नॉर्मल, इस हाइड्रोकार्बन में NH2 लग गया और इसमें क्या लग गया, OH। तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा, डेफिनेटली OH का ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने ये किया है, ये आ गया है और ये बेचारा पीछे रहा है, सेम हर जगह हो रहा है। ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक कौन है और कौन कम बेसिक है। तो बेसिक कौन होगा, सबसे कम बेसिक होगा। ज़्यादा बेसिक कौन होगा, हमारा NH वाला कंपाउंड, इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, राइट। इसके पास भी 2 हैं पर एक सिंगल NH2 है इसके पास। सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड कौन है, CH3NH3। फिर रिंग वाला, क्योंकि ये तो एनिलिन तो इसको दे देता है इसलिए। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन है। अब सबसे पहली चीज़ इनको ऑब्जर्व करो, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री है, राइट। और ये है कौन, मिथ। इसमें भी 3 मिथ हैं, इसमें 2 मिथ है मेरे पास, है ना, मिथ ग्रुप्स हैं। तो मैं उससे भी पता लगा सकती हूँ कि क्या है। तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल वाटर में कौन होगा, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा मिथ, ओनली मिथ। मतलब जो कैसा है मेरा NH2 वाला, फिर थोड़ा सा NH कम, फिर एकदम कम, क्योंकि ये बल्कियर होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बल्कियर है, तो इसको डिजोल्व करने में टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया अपने पीकेबी इंक्रीज वाला, तो इसको डिक्रीज वाले में करना है, राइट। नाउ आई होप यू कैन अरेंज द थिंग्स। नहीं आए तो मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ वाला भी अब आप कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वाले पोर्शन में मुझे लग रहा है कि आपको इसमें आ सकते हैं शायद ये बोर्ड में इस बार, ठीक है। मेरे पास है एनिलिन, पैरा नाइट्रो एनिलिन और पैरा टॉल्यूडिन एनिलिन, ठीक है। मतलब एनिलिन मतलब रिंग के ऊपर NH2 लगा, ये है रिंग के ऊपर NH2, ये रिंग पे NH2 के साथ पैरा पे नाइट्रो है, ये रिंग पे NH2 के साथ साथ CH3 भी है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या करना है, मुझे इंक्रीज करना है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, मुझे पता है एनिलिन ना, सब में पीछे सारे ही एनिलिन एक जैसे। पैरा नाइट्रो क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये देने वाला ग्रुप है, टॉलिन वाला, तो ये देगा, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास रिंग पे NH2 है, रिंग पे NH-CH3, रिंग पे CH2NH2। थोड़ी देर पहले अपने सेम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ओवर किया है, कवर अप किया है। एनिलिन सबसे पीछे, फिर NH, फिर NH2 वाला। गैस फेज में क्या होगा, C2H5। थोड़ी देर पहले आपने मिथाइल वाला सीखा था, ये सेम ये वाला क्वेश्चन मिथ वाला है ना। ये ऐसे ही हमारे पास इथाइल है, इथाइल वाला 3 इथाइल हैं, इसमें 2 इथाइल हैं,
इसमें एक ही इथाइल है और सबसे वीक कौन है, NH3। सबसे वीक कौन है आपके पास, NH3। जैसे एनिलिन था सेम वैसे ही इसमें 3 2 1, ठीक है, 3 2 1। नेक्स्ट, go through with the question now. I hope these questions, I think everybody will be capable of doing the questions.